सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर आप सबको आशीष दे और आशीष दे खोलते हुए समझदारी को, ताकि आप उनके शब्दों को समझ सकें, ताकि समझ सकें उनके प्रेम को आपके प्रति। देखिए, परमेश्वर संसार में आए और मनुष्य को बनाया। मनुष्य परफेक्ट था मगर खो दिया सब कुछ। सेवा करनी शुरू कर दी शैतान की, पाप की। तो परमेश्वर बचाने के लिए लोगों को उन्होंने भेजा संसार में यीशु को मरने के लिए, और उसके रक्त के साथ, उसके जीवन के साथ, उसकी आत्मा के साथ वो खरीद सके उनकी आत्मा जो उन पर विश्वास करते हैं। वो सबके लिए मरे, मगर केवल जो उन पर विश्वास करते हैं, कि दूसरे शब्दों में वे कि जो समर्पित करते हैं, जो ग्रहण करते हैं, जो स्वीकार करते हैं उनके जीवन को अपनी खुद की जिंदगी के लिए, वे जो समर्पित करते हैं अपने जीवन को सेविका के तौर पर, उनके ये हैं कि जो विश्वास करते हैं। और जब विश्वास करते हैं तो उनके पास अधिकार है पवित्र आत्मा प्राप्त करने का, पवित्र आत्मा के साथ बपतिस्मा। तो देखिए, पिता संसार में आए, बनाया उन्होंने मनुष्य को। मनुष्य भ्रष्ट हो गया तो पिता ने भेजा पुत्र को, ताकि पुत्र पूरा कर सके या खरीद सके सेवकों को या उन लोगों को जो उन पर विश्वास करते हैं। तो जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, वह बचाव में होता है, क्योंकि एक व्यक्ति वह रखता है अपने आप को सेवक के तौर पर 100% बिना किसी परिस्थिति के प्रभु यीशु के ऊपर। तो प्रभु यीशु मरे, पुनः जी उठे और स्वर्ग में गए और भेजा पवित्र आत्मा को इस सेवक के लिए जो उन पर विश्वास करता है। तो वो ग्रहण करते हैं केवल वे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, कि जो उन पर विश्वास करते हैं, वे जो विश्वास करते हैं, कि दूसरे शब्दों में जो समर्पित करते हैं, जो अधीन होते हैं उनके प्रति। जो है कि पहले कि कैसे था संबंध गुलाम और स्वामी का। देखिए, जो स्वामी होता था कि उसे गुलाम प्राप्त करने के लिए क्या वे करते थे, वो भुगतान करते थे, खरीदते थे उन्हें। कि जैसे गुलामी के समय ब्राजील में भी होता था, वो सोने चांदी के साथ या धरती के साथ उन्हें खरीदते थे। वो अपने सेवक के लिए पे करते थे, सेवक के लिए। और सेवक उन्हें आज्ञा का पालन करने की जरूरत पड़ती हर चीज में 100%। यहां तक कि जीवन जो गुलाम की होती थी वह उसके स्वामी की होते थे। यदि स्वामी उसे मार भी डाले, उसे कोई दोष नहीं ठहराया जाता था, क्योंकि वह उसकी प्रॉपर्टी होता था। सेवक के साथ वो कर सकते थे, गुलाम के साथ पहले ऐसे था, जो भी कर सकते थे। स्वामी बहुत बार अपने गुलामों को, भागने वालों को, विद्रोही को मार डालते थे, मगर प्रभु यीशु आए मारने के लिए नहीं, एक व्यक्ति को सेवक बनाकर उसे मारने के लिए नहीं। प्रभु यीशु आए जीवन देने के लिए। और इतना है कि जो जब वो पुनः जी उठे और स्वर्ग में गए, उन्होंने भेजा उनकी आत्मा को, पवित्र आत्मा को, ताकि पवित्र आत्मा
तीसरा व्यक्ति इस प्रकार बोलते हुए पवित्रतम ट्रिनिटी का, वह आकर रह सके इस सेवक में, ताकि यह सेवक बचा सके अपने विश्वास को, अपने भरोसे को प्रभु यीशु मसीह में। तो केवल परमेश्वर सामर्थी हैं हमें मार्गदर्शन देने के अपनी इच्छा के अनुसार। और ताकि यह हो सके, जरूरत है कि हमारे अंदर उनकी आत्मा हो, पवित्र आत्मा। और इसीलिए हम शुरू करेंगे यहां पर अभियान दनियाल के उपवास का। अब 11 तारीख से शुरू होगा, 11 तारीख से 21 दिन उपवास के, जानकारी से, एंटरटेनमेंट से इत्यादि। 21 दिन विचार डूबे हुए परमेश्वर के शब्द में। स्पष्ट है कि बहुत सारे लोग, उन्हें काम करने की जरूरत है, बहुत सारे लोग, उन्हें अपना कार्य करना पड़ेगा, उन्हें काम करना पड़ेगा, लॉजिक है। मगर जहां संभव हो सके हर एक अपने आप को इस वक्त इन क्षणों में पूरी जानकारी से दूर करेगा, सेकुलर जानकारी और एंटरटेनमेंट से। 21 दिन त्याग के। क्यों? क्योंकि त्याग वो दिखाता है प्रभु को, स्वामी को विश्वास, और अपने खुद के लिए भी, सबसे ऊपर अपने खुद के लिए। क्योंकि परमेश्वर जानते हैं अपने सेवकों को, वो जानते हैं कि वो ग्रहण करेंगे पवित्र आत्मा, वो जानते हैं कि कौन उसे स्वीकार करेगा, या क्या कौन उस पर विश्वास करेगा, कौन नहीं करेगा। हम चुने हुए हैं, चुने हुए ही विश्वास करते हैं उन पर। तो ये चुने हुए कि जो परिवर्तित होंगे, जो विश्वास करते हैं प्रभु यीशु पर, ग्रहण करते हैं प्रभु यीशु की आत्मा को, ताकि उनके पास प्रिविलेज हो उनकी सेवा करने की, उसके अनुसार पूरी तरह से, केवल और केवल उनके प्रभु की इच्छा के अनुसार। तो यह है विश्वास कि जो वैलिड है। वो विश्वास नहीं कि जो केवल खाली है, केवल मुझे उनके अस्तित्व पर विश्वास है, मुझे पता है उनका अस्तित्व है, उनके शब्द को वो सिर्फ मानते हैं कि है। मगर जब वे कलेशों से होकर गुजरते हैं, लड़ाइयों से, और सब होकर गुजरते हैं, कोई दुविधा नहीं इसमें। परमेश्वर का राज्य ताकत से लिया जाता है, बलपूर्वक लिया जाता है, कि व्यक्ति को अपने खुद के खिलाफ बल लगाने की जरूरत है, ताकि वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सके। तो लड़ाइयां आते हैं, समस्याएं, संघर्ष, परीक्षाएं। यदि एक व्यक्ति केवल यीशु के अस्तित्व पर को माने, वह डह जाते हैं, भाग जाते हैं। मगर यदि एक व्यक्ति विश्वास करे, कि दूसरे शब्दों में वो वास्तव में वो समर्पित करते हैं या अपने और के कार्य को पूरा करते हैं, गठबंधन परमेश्वर के साथ वो पूरा करते हैं, क्योंकि यीशु ने उनके रक्त को दिया, यीशु ने अपने रक्त को बहाया हमारे जीवन के लिए। और सब कुछ जो हमें करने की जरूरत है इस शादी में, इस गठबंधन में उनके साथ, वो हमें भी अपने रक्त को देने की जरूरत है, अपनी जिंदगी का त्याग। मरते हुए क्रूस पर नहीं, हमें क्रूस पर मरने की जरूरत नहीं, मगर उन पर विश्वास करते हुए। और उन पर विश्वास वह ऐसे होना चाहिए कि उनके सेवक के जैसे पहले थे, यहां तक कि वो सिर भी अपने स्वामी की ओर अपने आंखें उठाकर भी नहीं देखते थे, उनके पास यह अधिकार नहीं था। सेवक, वो इतने गुलाम होते थे, वो जीते थे अपने प्रभु के सामने, अपने स्वामी के सामने, वो जीते थे सिर को नीचे झुकाकर। तो मेरे प्रिय दोस्त, प्रभु यीशु ये नहीं चाहते। प्रभु यीशु चाहते हैं कि आप सिर को उठाएं, कि आप सामना, ताकि आपके चेहरे का प्रकाश आपको प्रकाशित कर सके। मगर कीमत है यह जीवन के लिए जीवन। उन्होंने भुगतान किया आपके जीवन के लिए उनके जीवन के साथ। और यह स्पष्ट है
कि यदि आप उन पर विश्वास करते हो, आप इस बोलते हो इस अदले बदले पर विश्वास करते हुए, तो आप अपनी जिंदगी समर्पित करते हो उनके लिए, और यदि मरना पड़े उनके लिए आप मरोगे। ये है विश्वास कि जो वैलिड है परमेश्वर के साथ संबंध में। केवल इस प्रकार नहीं कि हाँ उनका अस्तित्व है, सबको पता है उनका अस्तित्व है, मगर सब नहीं, अधिकतर लोग वो मानते हैं कि वास्तव में प्रभु यीशु आए, मरे इत्यादि, मगर बहुत थोड़े विश्वास करते हैं। और जो केवल विश्वास करते हैं कि सेवक के समान, जैसे पहले वो सेवक थे, विश्वास करते थे क्योंकि उनके लिए भुगतान होता था, उनकी जिंदगी उनके स्वामी के हाथ में होती थी जो उन्हें खरीदते थे। तो ये सेवक वास्तव में विश्वास करते थे, और यह है संबंध विश्वास का कि जो हमें धर्मी ठहराता है परमेश्वर के सामने। उदाहरण के तौर पर, एक केवल उदाहरण देते हुए, यहां आप हो एक ऐसे व्यक्ति की जो जीते हैं एक ऐसा जीवन, मैं बोलता हूं कि शर्म से भरा हुआ, निराश, कि एक जीवन आपका पूरा निराशाओं से भरा रहा है जीवन। आपने पीड़ें झेली, आपने आंसू बहाए, बहुत आनंद के क्षण आपके जीवन में बहुत कम आए, बहुत ठीक। तो प्रभु यीशु आए और मरे आपके लिए, अपनी जिंदगी आपके लिए दी। मैं आपकी जिंदगी चाहता हूं, मगर आपकी जिंदगी कैसे है कि कैसे आपकी जिंदगी? कोई लाभ नहीं, मैं खरीदता हूं। मटेरियल जो है उसमें डिफेक्ट है, वो पूरी तरह से सड़ा हुआ है। आपकी जिंदगी वह ऐसे ही खरीदते हैं, आपके जीवन के लिए पे करते हैं किसी भी तरीके से, कि आप स्वीकार करते हो जब से आप समर्पित होते हो, समर्पण करते हो और अधीन करते हो अपने आप को उनकी इच्छा के अनुसार। और जिन क्षणों से आप अधीन होते हो उनकी इच्छा के 100%, कि जैसे पहले था सेवक अपने स्वामी को लेकर गुलामी के समय इस प्रकार था, तो वे प्रभु यीशु वो ने देते थे पवित्र आत्मा उनके ही नाम के तौर पर। आपको विश्वास है, मुझ पर विश्वास है, तो मैं अपनी आत्मा आपको देता हूं। तो आपके पास अधिकार होता है उनकी आत्मा ग्रहण करने का। और पवित्र आत्मा वो शांति की आत्मा है, पवित्र आत्मा वो शांति की, आनंद की आत्मा है, पवित्र आत्मा जीवन की आत्मा है। तो देखिए, प्रभु यीशु चाहते हैं कि आप उन पर विश्वास करें 100%, बिना किसी शर्त के, कि दूसरे शब्दों में चाहते हैं कि आप उन्हें बनाए पहला अपने जीवन में। वो आपके जीवन के प्रभु, आप सेवक सेविका। कि जब ये होता है विश्वास के द्वारा, भरोसे के द्वारा, समर्पण के द्वारा समर्पण से। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा है कि पिता परमेश्वर ने इस संसार से इतना प्रेम किया, सब लोगों से इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। उन्होंने दिया, उन्होंने ऑफर किया, उन्होंने त्याग किया, उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि सब जो उन पर विश्वास करते हैं कि उस पर, कि जो अपनी जिंदगी उन्हें देते हैं, त्याग करते हैं अपनी जिंदगी उनके लिए, वे जीवन ग्रहण करें। अनंत काल का ग्रहण करना यहां से है, अनंत काल का जीवन यहां से। ये नहीं कि जब आप स्वर्ग में जाए तब नहीं, यहां पर ग्रहण करते हैं, क्योंकि शांति ग्रहण करते हैं शांति, और शांति के साथ आता है आनंद। पहले क्षमा ग्रहण करते हैं अपने पापों से, क्षमा से आती है शांति, उसके बाद आता है आनंद। और तब मेरे प्रिय दोस्त, केवल कि हम बाहों की ओर उसकी दौड़ते हैं प्रभु यीशु के कि पवित्र आत्मा जो प्रोजेक्ट करती है इसे, जब आप ग्रहण करते हो पवित्र आत्मा, एक बस उनका गले ही मिलना होता है आपके लिए। मैं परमेश्वर को गले से लगाता हूं कि वो गले लगाना आपको बढ़ाता है, और आप एक नई रचना में परिवर्तित होते। मायने नहीं रखता कि आप अमीर हैं, गरीब हैं, आप अच्छे हैं, बढ़िया हैं,
आप योग्य हैं या नहीं योग्य हैं, आप पापी हैं या आप धर्मी हैं, मायने नहीं रखता कि कौन आप हो और कौन आप हो तैयार हो, यहां तक कोई मायने नहीं रखता। प्रभु यीशु स्वीकार करते आपको कि जिस प्रकार से आप हो, जिस तरीके से आप हो। एक व्यक्ति मुश्किल, एक व्यक्ति जिसका व्यवहार सही नहीं, कोई आपको सह ना पाता हो, कोई आपके निकट ना आता हो, है या नहीं है सच? यहां तक कि आप भी सह नहीं पाते, आप भी टोलरेट नहीं करते। प्रभु यीशु स्वीकार करते हैं आपको जिस प्रकार से आप हो, जैसे कि आप हो, कि आप हठीले हों। एक व्यक्ति मुश्किल मुश्किल डील करना जिससे, वो आपको स्वीकार करते हैं कि जैसे आप चाहते हैं। अब आपको समर्पण करने की जरूरत है। आप एक मार्केट में हो कि आप वो मार्केट का प्रोडक्ट हो जिसके लिए प्रभु यीशु मरे, वो उन्होंने खरीदा। समझ में आया? जो केवल विश्वास करते हैं, कि दूसरे शब्दों में जो समर्पण करता है अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के लिए, वो उनके द्वारा बचाया जाता है। उनके पास अधिकार है, प्रिविलेज है पवित्र आत्मा प्राप्त करने का। जो नहीं समर्पित करते, या दूसरे शब्दों में जो बोलते हैं विश्वास करते हैं मगर केवल उनका अस्तित्व मानते हैं, मुझे, मैं मानता हूं, मैं अपनी जिंदगी नहीं समर्पित करता, समर्पित नहीं करता। जो विश्वास करते हैं, ग्रहण करते हैं पवित्र आत्मा, जो नहीं करते नहीं ग्रहण करेंगे। मगर ना भूलें विश्वास प्रभु यीशु पर, वो थ्योरी में नहीं है, एक जीवन पूरी तरह से समर्पित, एक जिंदगी एक सेवक सेविका के तौर पर उनके, वो प्रभु एकमात्र, और आप उनके सेवक सेविका होंगे। कि उन क्षणों से जब आप अपनी जिंदगी उनको सौंपते हो, वो परिवर्तित होते हैं आपके जीवन में। पहले 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 आपकी माता से, आपके पिता से, आपके भाई, आपके परिवार से, आपकी पोजीशन से, आपके पैसे, सबसे पहले। याद है कि प्रभु यीशु ने कहा इस प्रकार कि जो प्रेम करता है अपने माता अपने पिता से मुझसे बढ़कर, वो मेरे योग्य नहीं। जो प्रेम करता है अपने भाई अपने बहन को मुझसे अधिक, वो मेरे योग्य नहीं। जो अपने पुत्र पुत्री को प्रेम करता है मुझसे अधिक, वो मेरे योग्य नहीं। जो अपने क्रूस को नहीं उठाता, आकर मेरे पीछे नहीं होता दिन प्रतिदिन, वो मेरे योग्य नहीं। तो देखिए कि विश्वास प्रभु यीशु पर जुड़ा हुआ है। जीवन जो विश्वास करते हैं पूरी तरह से 100%, सब कुछ परमेश्वर का आपके सब कुछ के लिए, यीशु का सब कुछ आपके सब कुछ के लिए। ये है विश्वास कि जो अंतर पैदा करता है यूनिवर्सल चर्च में। जो विश्वास करता है इस प्रकार से, वो ग्रहण करते हैं कि नया जीवन, वो पवित्र आत्मा, नई जिंदगी प्राप्त करते हैं। तब आती है शांति, आनंद, आते हैं दौड़ने के लिए, गले मिलने के लिए। तो 11 तारीख को हम शुरू करेंगे यह है यात्रा त्याग की, ताकि पवित्र आत्मा आ सके। आप त्याग करोगे अपने खुद के मैं को, आप त्याग करोगे। आप जो करोगे साधारण तौर पर कि आप उपवास करोगे, आप एंटरटेनमेंट से, समाचारों से, जो सोशल नेटवर्क के हैं, बेकार की बातें हैं, पड़ोसियों के साथ, दोस्तों के साथ आदि, आप इन्हें साइड में रखोगे। आप डूबोगे अपने विचारों के साथ परमेश्वर के विचारों में जो पवित्र शास्त्र में है। यहां तक कि आपको प्रवेश करने की जरूरत है यूनिवर वीडियो में, इस प्लेटफॉर्म पर, कि जो आपको देता है प्रिविलेज सब कुछ देखने की, जो विश्वास के बारे में बात करते हैं, सब कुछ जो परमेश्वर के बारे में बात करते हैं, सब जो मजबूत करेगा आपके मन को, आपकी आत्मा को, आपकी बुद्धि को, विश्वास के साथ प्रभु यीशु के अंदर विश्वास में। यूनिवर वीडियो आप हमारे अतिथि रहोगे, मगर 11 तारीख से हम शुरू करेंगे दनियाल का उपवास। ठीक है, यहीं पर हम रुकते हैं और कल मिलते हैं। कि परमेश्वर आप सबको आशीष दे प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।